मैं हूँ अमृता सिंह और आज मैं बनाने वाली हूँ रायता रेसिपी। बिहार की फेमस रेसिपी जिसे बिहार में हम लोग रतुआ के नाम से भी जानते हैं। आपने वैसे रतुआ या रायता तो कई प्रकार के खाए होंगे, लेकिन आज मैं सबसे अलग बनाने वाली हूँ बिहारी स्टाइल में और अलग फूड से। आप लोगों ने या तो बूंदी वाली खाई होगी या फिर कद्दू वाली खाई होगी, लेकिन आज हम भतुआ की रतुआ बनाने वाले हैं। सबसे पहले हमें भतुआ की पहचान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो भतुआ है ना, ये मैंने धो के लाई हूँ, इसीलिए एकदम से क्लीन दिख रहा है, नहीं तो ऐसे छूने पे ना हमारे हाथ में सफ़ेद सफ़ेद लग जाती है। तो इस भतुआ को हम पका हुआ बोल सकते हैं। एकदम से पका हुआ भतुआ का ही कोई चीज़ बनाए, चाहे आप जूस बनाएं या फिर मुरब्बा बनाएं या फिर रतुआ बनाएं, तो इसका ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन के रेडी होगा। इसमें पका हुआ भतुआ में ना सो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप भी इसी तरह का कुछ भतुआ का चयन करिएगा। तो ये बहुत बड़ा भतुआ है, तो मैं इसे चाकू से काट लेती हूँ, छोटा सा पीस कर लेती हूँ। आधी से भी थोड़ा कम का मैं रतुआ बनाऊंगी और आधी को साइड कर। ये देखिए, इसका बीज जो है एकदम से पका हुआ है, पीला पीला है। अगर ये कच्चा रहता है ना तो इस तरह का नहीं होता, सॉफ्ट सॉफ्ट इसका बीज होता है। ये भी टाइट है। तो मैं आधी को साइड कर देती हूँ और आधी भतुए को मैं पीस में काट लेती हूँ, ताकि हमें छिलका और बीज निकालने में आसानी हो। आप लोग इसे कुछ और भी नाम से जान सकते हैं, अलग अलग जगह में इसका अलग अलग नाम है। कहीं लोग इसे सिसकोरा के नाम से जानते हैं, तो कहीं लोग पेठे का फल भी कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। वैसे नाम में क्या रखा है, आप किसी नाम से जानते हो, फल तो यही है ना। तो चलिए, मैंने इसे अपने हिसाब से पीस में काट ली हूँ। अब भी आप उसी हिसाब से काटिए जिससे आपको बीज और छिलके निकालने में आसानी हो। तो चलिए, मैं चाकू की सहायता से बीज भी निकाल लेती हूँ फटाक से, और साथ ही मैं छिलका भी निकाल दूँ इसको। आपको चाकू की सहायता से छिलका निकालने में दिक्कत हो रही है क्योंकि ये भतुआ टाइट होती है, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो आप हंसुआ की सहायता से भी निकाल सकते हैं। इससे बड़ी इजी से निकल जाती है। अब देखिए, कुछ इस प्रकार से निकालना है, बहुत ही ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा। और साथ ही इसका मैं बीज भी निकाल लेती हूँ। हमारा भतुआ कुछ इस प्रकार दिखता है, बिना छिलका और बीज का। तो मैंने बाकी भतुआ का भी छिलका अलग कर लिया है और बीज अलग कर लिया है, देख लीजिए आप। मैंने फिर से इस कोहरे को धो ली हूँ, बीज अलग कर दी हूँ और ये पीस हमारा अलग है। तो अब हम इसको महीन महीन काट लेते हैं, जैसे हम कद्दू की सब्जी काटते हैं ना महीन महीन पीस में, सेम उसी प्रकार से इसको भी हम पीस पीस में काट लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारा पीस बन के तैयार होगा। मैं इसी तरह से सारे कोहरे का पीस बना लेती हूँ। सारा पीस बन के रेडी है। तो चलिए, अब हम इसको उबाल लेते हैं। उबालने के लिए कुकर या भगोना या फिर डेगची, आप कुछ भी चीज़ लीजिए और उसमें हल्का सा उबाल लेना है। मैं कुकर ले रही हूँ। इसमें से पानी खुद ब खुद निकलती है, तो इसमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा 150 ग्राम डाल दीजिए ताकि जले ना, और इसमें एक सीटी लगा देते हैं। मैंने उबाल के ले आई हूँ। आप देखिए, ठंडा भी हो चुका है। तो आप देख लीजिए, इसमें थोड़ा बहुत पानी है, तो पानी को फेंकनी नहीं है, ये पानी रहने देना है। अगर बहुत ज़्यादा पानी है तो आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ा है तो रहने दीजिए। फिर इसमें अब इसमें हम मसाले डालते हैं। रतुआ में जो सबसे ज़्यादा मसाला ज़रूरी होता है ना, वो है राई या फिर काली सरसों और लहसुन। मैं काली सरसों डाल देती हूँ 1 से 1.5 चम्मच। अगर आपके घर में काली सरसों पाउडर उपलब्ध नहीं है ना, तो आप सिलबट्टे पर इसे पीस सकते हैं या फिर मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं। मैंने भी इसे अभी ही पीस कर लाई। अब मैं इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देती हूँ। मेरा हल्दी पाउडर घर का बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ही डार्क होता है, इसलिए मैं आधी चम्मच डाली हूँ। अगर आपका मार्केट का हो तो आप 1 चम्मच डालें। इसके साथ ही मैं 1 चम्मच नमक डालती हूँ और आधी चम्मच काली नमक डालती हूँ। मैं इसमें मिर्ची पाउडर नहीं डालूंगी क्योंकि मैं हरी मिर्च डालूंगी। तो चलिए, मैं इसको अब साइड कर देती हूँ और अपने ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मैं मिक्सी के जार में डाल देती हूँ और इसको दरदरा पीस के ले आती हूँ। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप इसे कूट के भी ले आ सकते हैं या फिर सिलबट्टे पर पीस सकते हैं, या फिर इसको महीन महीन ऐसे भी काट के डाल सकते हैं। तो मैं इसको फटाफट पीस के ले आती हूँ। मैंने इस तरह से दरदरा पीस ली हूँ, आप भी देखिए। और मैं इसको 1 चम्मच से सहायता से निकाल के सारे को इसमें डाल देती हूँ रतुए में।
इसके बाद मैं डालूँगी दही, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मैं लगभग 250 ग्राम के आसपास दही डालूँगी। अगर दही ताज़ी हो ना तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर दही 1-2 दिन पुराना हो ना तो थोड़ा कम ही डालें। मेरे 2 दिन पुराना है इसीलिए मैंने 250 ग्राम ही डाला। अब मैं थोड़ी सी जमाइन डालूँगी, अजवाइन। इसको रगड़ के डालना होता है तो मैं इसको रगड़ के इसमें डाल देती हूँ। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और साथ ही ये हमारी पाचन को स्वस्थ बनाए रखता है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। थोड़ी सी और मेरे पास दही है तो मैं उसे भी डाल देती हूँ और थोड़ी सी सरसों तेल डाल देती हूँ। अगर आप तेल नहीं खाते हैं तो तेल ना डालें। और साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी चाट मसाला डालूँगी। अगर आपके पास ये उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं 1 चम्मच ये चाट मसाला भी डाल देती हूँ और लगभग मैंने सारा चीज़ डाल रखा है, तो अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अगर आप रतुए को सुबह में बना रहे हो तो सुबह से ज़्यादा टेस्टी आपको शाम में खाने में लगेगा और शाम से ज़्यादा टेस्टी आपको कल खाने में लगेगा। ये ख़राब नहीं होता है। 3-4 दिन तक आप इसे बाहर भी रखोगे ना तो भी ये ख़राब नहीं होगा, आप आराम से इसे खा सकते हो। हमारी रतुआ अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, तो चलिए मैं थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया पत्ता डाल के इसको डेकोरेट कर लेती हूँ। अब हमारा रतुआ पूरी तरह बन के तैयार है, खाने लायक। आप इसे खा सकते हो। हमारे रतुआ बनाने का तरीका आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप और भी हमारे इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे। थैंक यू।